आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के सेशन में हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन खास करके स्थल सीमा रेखा भारत की के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात कर चुके हैं और आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस डील करेंगे इसी टॉपिक से संबंधित। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इससे प्लेलिस्ट में अगर आप जाइएगा जेटेड सोशल साइंस के प्लेलिस्ट, वहां पर आपको पूरा थ्योरी क्लास देखने को मिल जाएगा जहां पर हम लोग एक एक देश के बारे में डिटेल्स में चर्चा किए थे कि आखिर भारत के साथ क्या संबंध है, भारत के साथ कितना सीमा रेखा साझा करती है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आज का जब आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे तो अगर पहले वाला क्लास करके आए होंगे तो आज का एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, और मल्टीपल एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, जो बॉर्डर लाइन है, उस लाइन को किसने खींचा था? रेडक्लिफ ने खींचा था। कब खींचा था? जब भारत और पाकिस्तान आजाद हो रहा था ब्रिटिश भारत से, यानी कि 1947 में इस लाइन को खींचा गया था रेडक्लिफ साहब के द्वारा, और उन्हीं के नाम पर इस लाइन का नाम पड़ा है रेडक्लिफ लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम लोग रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और चीन सीमा का सबसे लंबा हिस्सा किस राज्य में है। हम लोग इससे पहले के सेशन में देखे थे कि सबसे ज्यादा बॉर्डर लाइन कौन सा देश भारत के साथ शेयर करता है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश शेयर करता है, और सबसे कम कौन शेयर करता है? अफगानिस्तान शेयर करता है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और चीन सीमा का सबसे लंबा हिस्सा किस राज्य में है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत जो सीमा रेखा शेयर करती है दूसरे देश के साथ, तो उसमें बहुत सारे स्टेट्स, जो इंडियन स्टेट्स है, वो भी शामिल है, क्योंकि उसी स्टेट्स का सीमा दूसरे देश के साथ भी क्या होती है? शेयर होती है। तो सबसे लंबा हिस्सा किस राज्य में है? भारत और चीन सीमा का सबसे लंबा आपका लद्दाख के साथ है। किसके है? लद्दाख। कितना सीमा रेखा क्या है, क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। भारत और नेपाल के बीच सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और नेपाल, भारत और चाइना, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसके बीच कितना लेंथ है। तो भारत और नेपाल के बीच जो टोटल सीमा शेयर करती है, टोटल रेखा, उसकी लंबाई जो है वो, उसका लंबाई है आपका 1751 किलोमीटर। किसके किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमाया घुमाया जा रहा है कि भारत और भूटान के बीच सीमा किस राज्य से नहीं गुजरती है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ 4 स्टेट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेट ये इस देश के साथ अपना सीमा, अपना बॉर्डर साझा नहीं करती। तो आप देखेंगे तो भारत और भूटान के बीच सीमा कौन कौन साझा करता है? असम सब सीमा साझा करता है, बांग्लादेश जो चिकन नेक वाला पार्ट है, सिक्किम भी साझा करती है। तो अरुणाचल प्रदेश जो कि आपका पूर्वोत्तर राज्य है, जिसे हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, वो जो है आपका भारत और भूटान के बीच कोई भी सीमा रेखा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई लगभग कितनी है, और सबसे लंबी सीमा भारत किसके साथ साझा करती है? बांग्लादेश के साथ। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा की लंबाई है वो कितना है? लगभग 4096 किलोमीटर। कितना है? 4096 किलोमीटर जो है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है, जो सबसे लंबी सीमा रेखा है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और म्यांमार के बीच महत्वपूर्ण सीमा बिंदु कौन सी है। जो हम लोग कल के क्लास में हम लोग एक एक बात किए थे कि हर देश में कुछ इंपॉर्टेंट सीमा बिंदु होती है, बॉर्डर पॉइंट होती है। तो भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा पॉइंट है वो उसका नाम क्या है? वो है आपका मोरे है। क्या नाम है आपका? मोरे है। क्वेश्चन नंबर 7। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा किस क्षेत्र से लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ भारत की कोई डायरेक्ट सीमा नहीं लगती है, बट जो पाक अधिकृत कश्मीर है इसके साथ आपका सटता है। और हम लोग अभी भी क्लेम करते आए हैं, और ओरिजिनल में यही है कि जो पीओके वाला एरिया है वो किसका है? इंडिया का है। बट जबरदस्ती पाकिस्तान इसमें घुसा हुआ है कि ये उसका एरिया, बट ओरिजिनली ये एरिया इंडिया का है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा पीओके वाला एरिया कितना है आपका? आई थिंक 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ साझा करती है भारत? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान का राजधानी का नाम क्या है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अफगानिस्तान में कौन सा करेंसी जो है आज के डेट में चल रही है, उस करेंसी के भी नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि करेंसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और पड़ोसी देशों का करेंसी, कैपिटल, ये सारे आपको पता होनी चाहिए।
और एक सेशन हम लोग लेके भी आएंगे जहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो डिफरेंट पड़ोसी देश है भारत का, उसमें इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करेंगे कि कौन कौन सा शहर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के साथ, साथ ही साथ उस देश की करेंसी क्या है, उस देश में किस प्रकार का गवर्नमेंट सिस्टम चलती है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि रेड क्लिफ लाइन किस वर्ष बनाई गई थी। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत का दो टुकड़े किया गया था, एक आपका पाकिस्तान और दूसरा अपना भारत। तो ये जो रेड क्लिफ लाइन खींचा गया था कब, 1947 में। कौन कौन से देश के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। टोटल 30 क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं, तो 30 क्वेश्चन लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और चाइना के बीच अरुणाचल प्रदेश में सीमा रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है, खास करके अरुणाचल प्रदेश में, उस सीमा रेखा को हम लोग किस लाइन के नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसे हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और ये लाइन जो है कब खींचा गया था, ये आज़ादी से पहले 1914 में इस लाइन को ड्रॉ किया गया था, जिसे चाइना जो है वैलिड नहीं मानती है। बट ये लाइन ड्रॉ किया था कौन, अंग्रेजों ने ड्रॉ किया था और मैकमोहन नाम था उनका, तो उसी के नाम से ये लाइन का नाम पड़ा मैकमोहन रेखा। और किसके किसके बीच है ये, भारत और चाइना के बीच है। और खास करके कौन सा एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाला जो सीमा रेखा है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत और भूटान के बीच खुली सीमा से क्या तात्पर्य। पहले के क्लास में हम लोग बात किए थे कि दो ऐसे पड़ोसी देश है हम लोगों का जहां पर आपको जाने के लिए कोई भी वीजा की आवश्यकता नहीं है। इसी को हम लोग खुली सीमा के नाम से जानते हैं। यानी कि उस देश का नागरिक भारत आ सकते हैं बिना वीजा का, और भारत के नागरिक उस देश में जा सकते हैं बिना वीजा का। ऐसा दो ही देश है। वो पहला देश कौन सा है, पहला है आपका भूटान, और दूसरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएगा कि दूसरा वो कौन सा देश है जहां पर आप बिना वीजा का घूमने जा सकते हैं। कोई काम के लिए आप कुछ काम करना है आपको, तो आप जा सकते हैं। तो भारत और भूटान के बीच खुली सीमा से तात्पर्य ये है कि कोई भी वीजा की आवश्यकता नहीं है। तो ये वीजा का फुल फॉर्म भी आप लोग बताइएगा। ये वीजा क्या होती है कि जब आप किसी दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ता है, और उसी को हम लोग वीजा के नाम से जानते हैं। जैसा आधार कार्ड बनता है उसी प्रकार से वीजा भी बनता है। इतना आसान नहीं है आधार कार्ड जैसा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो गुजरात के साथ भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा साझा होती है, पंजाब के साथ होती है, राजस्थान के साथ होती है। बट पश्चिम बंगाल किधर है, पश्चिम बंगाल पूरा का पूरा पूर्वी इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, और उधर आपका पूरा का पूरा वेस्टर्न वाला पार्ट हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल के साथ भारत पाकिस्तान की सीमा साझा नहीं होती है। बट पश्चिम बंगाल के साथ कौन सा देश की सीमा साझा होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन शेयर करता है। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर लाइन शेयर करती है या नहीं है। और झारखंड के साथ अगर पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल अपना बॉर्डर शेयर करता है, अगर यस है, तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सा जिला झारखंड का पश्चिम बंगाल के साथ सटा हुआ है। उससे पहले अगर आप जेटेट का और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको ई नोट्स और टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। टोटल 15 टेस्ट सीरीज आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा। चाहे पेपर 1 का कोर्स ले, पेपर 2 का कोर्स ले, पेपर 2 में आपका साइंस, मैथ और एसएसटी टीचर का कोर्स देखने को मिलेगा, और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। और कोर्स लेने से पहले आप लोग बहुत ही ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत सारे डाउट आ रही है और उन डाउट को सॉल्व भी हम लोग कर रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है कि आप मैथ एंड साइंस का पेपर 2 का लेना था, बट वो ले लिए कौन सा, सोशल साइंस का। फिर हमको क्या करना पड़ता है, बैठ करके टेक्निकल टीम को बताना पड़ता है कि हाँ ये स्टूडेंट है, ये गलती से सोशल साइंस की जगह मैथ ले लिया, तो आप इसको चेंज कर दीजिए। तो उसमें टाइम जो है लॉस होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको मैथ एंड साइंस का लेना है तो उसी पेपर को आप चूज कीजिएगा। सोशल साइंस का लेना है तो सोशल साइंस के पेपर को चूज कीजिएगा। कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो पेपर चूज कीजिएगा। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत ही डिटेल्ड वे में सारे चीज को बताया जा रहा है, वीडियोज के थ्रू भी और एप्लीकेशन में भी बताया गया है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। और इसके साथ ही हम लोग पेन की कलर करते हैं चेंज। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्लू कलर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत और नेपाल सीमा पर कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है सुनोली पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर मैकमोहन रेखा किस संधि के तहत खींची गई थी। तो मैकमोहन रेखा जो है आपका शिमला समझौता के तहत खींची गई थी। आई थिंक इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपका। शिमला समझौता आपका हुआ था, कब हुआ था, ये 1893 हुआ था, और इसी के तहत आपका मैकमोहन रेखा खींची गई थी। और
इससे पहले जो हम लोग 1914 बताए वो हम गलत बताए सॉरी। वो होगा आपका 1893 होगा। 1893 के साथ ही आपका जो, ठीक है उसको हम लोग बाद में देखते हैं। ये मैकमोहन रेखा जो खींची गई थी शिमला समझौता के तहत खींचा गया था, 1893 में इसको खींचा गया था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद किस क्षेत्र में नहीं है? तो भारत और चीन के बीच तो जो अक्साई चीन है यहाँ पर आपका सीमा विवाद है। तो किस क्षेत्र में जो है आपका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में तो है ही, लद्दाख में भी है ही। तो मिजोरम में जो है भारत और चीन के बीच कोई भी सीमा विवाद यहाँ पर आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस राज्य की सीमा सबसे लंबा है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लंबा है। और ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो आज दो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा, पहले एक ही था। और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया, एक पूर्वी बंगाल बना दिया और एक पश्चिम बंगाल बना दिया। पूर्वी बंगाल जो आज की डेट में बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल जो अपना स्टेट पश्चिम बंगाल है, भारत का राज्य है। तो ये 1905 में हुआ था, इससे पहले एक ही था। तो इसलिए सबसे लंबा सीमा किसके साथ साझा करती है? पश्चिम बंगाल के साथ साझा करती है। और ये जब बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो क्या बताया गया था कि आखिर वो विभाजन क्यों कर रहे हैं? वो बताए थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन यानी प्रशासनिक कारण के कारण बंगाल को दो भागों में बांटा जा रहा है। बट ओरिजिनल कारण क्या था? ओरिजिनल कारण था वहां का राष्ट्रवाद को दबाना, क्योंकि वहां जिस प्रकार से विद्रोह फूट रहा था, बार बार विद्रोह हो रहा था, उस चीज से अंग्रेज जो है परेशान हो गए थे। और उसी से छुटकारा पाने के लिए और वहां का विद्रोह को दबाने के लिए, वहां का विद्रोही का मनोबल को कम करने के लिए बंगाल का विभाजन हुआ था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा किस राज्य से आपका नहीं गुजरती है? तो भारत और म्यांमार के साथ आपका जो त्रिपुरा का सीमा आपका नहीं गुजरती है, बाकी नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि डूरंड लाइन किसके बीच की सीमा है? तो डूरंड लाइन जो है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और ये खींचा गया था ब्रिटिश भारत का आज़ादी से पहले, और उस टाइम पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम लोग डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। और कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा के नाम क्या है, तो वो आपका डूरंड लाइन ही होगा। वो इस सेंस में उस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि पहले क्या था, वो भारत का पार्ट था पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि, और साथ ही साथ जो पीओके वाला एरिया है वो आज भी भारत का ही है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद किस क्षेत्र में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा विवाद है वो किस क्षेत्रों को लेकर के? वो अपना कश्मीर को लेकर के है। जो पाकिस्तान हमेशा से बोलता रहे कि कश्मीर अपना है, बट ओरिजिनली में कश्मीर किसका है? कश्मीर इंडिया का है। जो हरी सिंह है, इस कहानी को बताया जाता है कि जो हरी सिंह है, जो कश्मीर का लास्ट रूलर कौन थे? हरी सिंह। और हरी सिंह जो ट्रीटी एक्सेशन में साइन किए थे, जिसमें ट्रीटी हुआ था एक भारत और कश्मीर के साथ, तो उसमें कश्मीर किस में शामिल हुआ था? भारत में शामिल हुआ था। भारत और भूटान के बीच सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत और भूटान के बीच सीमा की लंबाई लगभग 699 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला पास जो है आपका सिक्किम में सिचुएटेड है। 21 भारत और म्यांमार के बीच किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा डाउट होता है बच्चों में कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सा राज्य की सीमा सबसे लंबा लगती है? तो सबसे लंबा आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का मुख्य मुद्दा क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का मुख्य मुद्दा क्या है? जल बंटवारा नहीं है, सीमा विवाद लगभग नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अवैध प्रशासन आपका सही उत्तर। प्रवासन, प्रशासन नहीं प्रवासन। हम लोग आज के डेट में भी देख रहे हैं, पेपर में भी आप हाईकोर्ट का आदेश देखे होंगे, माननीय हाईकोर्ट झारखंड उच्च न्यायालय का, कि हम लोग क्या देख रहे हैं, जो संथाल परगना वाला एरिया है वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ आकर बस जा रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आके जो आदिवासी है, जो संथाल परगना के एरिया, वहां पर उन लोगों के साथ वो लोग शादी करके यहाँ का नागरिकता हासिल कर ले रहे, जो कि एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और ये देखने को मिल रहा है किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हो रही है? एक अवैध प्रवासन हो रही है। बांग्लादेश के लोग कहाँ आ रहे हैं? इंडिया आ रहे हैं। कौन सा रास्ते से आ रहे हैं? जो संथाल परगना वाला एरिया है अपना, उस रास्ते से वो इंडिया में प्रवेश कर जा रहे हैं। इसको लेकर के एक याचिका भी दायर हुआ और उस पर सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय का यानी हाईकोर्ट का आदेश भी आया है कि डीसी इस पर क्या करे, जो संथाल परगना के एरिया में जितने भी डीसी है, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, वो लोग तुरंत रिपोर्ट पेश करे कि इस मामले का लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो अवैध रूप से जो है बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत आ जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग कौन सा है, ट्रेड मार्ग कौन सा, भारत और चीन के बीच। तो भारत और चाइना के बीच इंपोर्टेंट ट्रेड मार्ग जो है आपका वो है नाथुला पास। 24 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा समझौता है जो मुक्त आवागमन की अनुमति देता है, यानी कौन सा ट्रीटी के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट वीजा भारत और नेपाल के बीच क्या कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। आपको इससे पहले भी बताई और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएगा कि और कौन सा देश है जहां पर हम लोग बिना वीजा के जा सकते हैं और वहां के लोग भी भारत आ सकते हैं। तो उस समझौता के नाम क्या है, उसे हम लोग, उस ट्रीटी को हम लोग जानते हैं किस नाम से, मैत्री संधि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के किस हिस्से पर सर्वाधिक विवाद है। आई थिंक ये वाला पहले भी रिपीटेड है, जम्मू कश्मीर के साथ सबसे ज्यादा विवाद आपका भारत और पाकिस्तान की सीमा को लेकर के है। डुरंड रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ, क्वेश्चन नंबर 26। तो डुरंड रेखा आपका 1893 में हुआ। तो पहले जो हम डाउट लग रहा था हमको, डाउट नहीं है, ये सही बात है। डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ, 1893 में हुआ था। और वो जो चाइना वाला बात कर रहे थे हम लोग, वो जो आपका मैकमोहन रेखा, वो 1914 की बात है। मैकमोहन रेखा कब हुआ आपका, 1914। और रेड क्लिफ लाइन कब हुआ आपका, 1947। तो यहाँ तीनों लाइन का डेट को आप याद रखिएगा। 1947 आपका रेड क्लिफ हो गया, रेड क्लिफ जो किसके किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। और ये डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान जो पीओके वाला रहा, तो ये 1893 में हुआ। और 1914 वाला हो गया भारत और चाइना के बीच, जिसे हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। और ये 1914 में हुआ था, जिसे चाइना वैलिड नहीं करती है, यानी चाइना इसको नहीं मानती है। 27 की अगर हम लोग बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे इंपॉर्टेंट नदी आपका है ब्रह्मपुत्र नदी। यह चाइना के साथ भी इंपॉर्टेंट नदी है, और इसी के पानी को लेकर के चाइना चाइना क्या करती है, हमेशा क्लेम करती है कि अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया अपना है। क्यों करती है क्लेम, क्योंकि उसको ब्रह्मपुत्र नदी का पानी चाहिए। और आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे ज्यादा बहती है चाइना वाला एरिया में ही है, बट वहां पर ज्यादा पानी आपको देखने को नहीं मिलता। जो मेन वाटर देखने को मिलता है जब वो भारत प्रवेश करती है, उसी के बाद ब्रह्मपुत्र में पानी का जलस्तर बढ़ जाता है। तो इसलिए वो बार बार डिमांड करता है कि हाँ वो वाला एरिया अपना है। भारत और चीन के बीच सीमा विवादित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा विवादित क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश, जिसके बारे में हम लोग अभी भी बात कर रहे थे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। और 29 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौतों के तहत जल बंटवारा हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुआ था, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिंधु जल संधि के नाम से जानते हैं। जो सिंधु नदी का पानी है उसका बंटवारा हुआ था, इसे हम लोग सिंधु जल संधि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैकमोहन रेखा का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो मैकमोहन रेखा का निर्माण 1914 में हुआ था। और एक किन दो देशों के बीच में है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो कमेंट में ये भी बताएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज का सेशन आपको जानदार लगा कि नहीं, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं। और सबसे अंत में आपका टेस्ट सीरीज के बारे में और इनोट्स के बारे में डिटेल्स हम लोग बात करते हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। और तो इसमें पेपर 1 है, पेपर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, क्षेत्रीय भाषा को छोड़ दिया गया है। पेपर 2 में साइंस एंड मैथ और एसएसटी, दो अलग अलग कोर्स है, तो अलग अलग लेने टाइम ध्यान दीजिएगा आप लोग। बहुत सारे डाउट आया कि पेपर 1 में, पेपर 2 सोशल साइंस से, बट ले लिए साइंस वाला, साइंस था तो ले लिए सोशल साइंस वाला। तो इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही है, इसको इसलिए हम वीडियोस के थ्रू क्लियर कर दे रहे हैं। कॉम्बो में भी आप वही ध्यान से देखिएगा कि आप एसएसटी वाला ले रहे हैं कि साइंस वाला ले रहे हैं। बाकी कॉम्बो दोनों में पेपर 1 सेम है, तो कॉम्बो जब लीजिएगा तो एसएसटी और साइंस को देख कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, सो दैट आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और इसके अलावा भी हम लोग बहुत ही जल्द जो है DSSB का भी कोर्स लॉन्च करेंगे, और केवीएस का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा सितंबर में। तो अभी से आपको तैयारी करते रहना चाहिए कि अगर आप सीटेट पास है, सीटेट आई थिंक सीटेट बहुत कोई पास होंगे जो लोग जेटेट का वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि कितने विद्यार्थी सीटेट ऑलरेडी पास है और जेटेट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो केवीएस का जो वैकेंसी आती है उसमें आपका जेटेट वैलिड नहीं होता, वहाँ पर आपको क्या चाहिए होता है, सीटेट चाहिए होता है। तो सीटेट के बारे में भी हम लोग सोचे हैं कि नेक्स्ट सेशन से सीटेट का भी कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे, साथ ही साथ आपका वीडियो क्लासेस भी आपका एप्लीकेशन में और यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ DSSB का जो हम लोग बैच लॉन्च करेंगे वो भी हम लोग सोचे हैं कि नोट्स वाला ही लॉन्च करेंगे। तो आप लोग राय देंगे इसमें कि DSSB का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला पार्ट है, साथ ही साथ केवीएस का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला पार्ट है, इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे, सो दैट आपको बार बार अलग अलग कोर्स लेना ना पड़े। जब DSSB आए तो DSSB का, केवीएस आए तो केवीएस का, एक ही में आपको दोनों काम हो जाए। तो दोनों को हम लोग कंबाइन करके आपके लिए पेपर लॉन्च करेंगे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी ही देखने को मिलेगा, उसमें आपको बाकी सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी जब आपका
मजबूत हो जाएगा तो बाकी बहुत सारे एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आई थिंक मतलब सीडीपी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका टीचिंग एग्जाम्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।